करने का काम किया, गांव गरीब किसानों के कल्याण का काम किया। और ये गारंटी 10 गारंटी अभी दी है। इसके अलावा 25 लाख का हर व्यक्ति का जीवन से स्वास्थ्य बीमा करवा दिया, जिसमें हार्ट की, कैंसर, किडनी के इलाज भी गरीब को नहीं सोचना पड़ेगा। सारा पैसा खर्चा सरकार उठाएगी। 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कर दिया। बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की एक कलम से 500 रुपये से 1000 पेंशन कर दी। 100 यूनिट का बिजली का बिल घरों का माफ कर दिया। किसानों का 2000 यूनिट का बिल का जो आता है किसानों की खेती का, वो भी माफ कर दिया। आपके उजला के नाम से जो सिलेंडर बांटे थे, सबने ताक पे रख दिए थे। 1100 सिलेंडर होगी थी। अब वो हमारी सरकार ने कहा कि गाँव गरीब का आदमी 500 रुपये में सिलेंडर बढ़ाएगा, तो 500 का सिलेंडर कर दिया। और अभी हाल ही में हमारी लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी यहीं से भी गुजरे थे। आपके कुशला के पावन थाना से, जिन्होंने कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी पैदल, वो भारत को जोड़ने करी। और कुशला की धरती पर उन्होंने यही संबोधन किया। और आपको ये कह कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलेगी। नफरत कर करके लोगों को लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रेट पटक रहे हैं, आरडी, ईडी, इनकम टैक्स। मैंने भी कहा मेरा नंबर नहीं आया, मेरी भी डेट फटक दी तो मेरा नाम हो जाता, तो मेरी तो आए नहीं। पर कुल मिला के लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर, किसानों के ऐसे शोषण करके 6000 का 2-2 के 3 बार में पैसा डालकर और 12000 का जेब काटने आपसे। डीएपी महंगी हो गई, खाद बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। पर अब 6000 गिनाते हैं बीजेपी के लोग। पर लोगों को भी बताओ कि 12000 का जेब तो पहले काट लेते हो, 6000 दे देते हो। किसानों ने 1 साल तक संघर्ष किया। हजारों किसानों ने आहुति दी। किसानों ने काले कानून के विरोध में धरने दिए, पर मोदी और साहब ठंडे नहीं हुए, नहीं माने किसानों की बात। मजबूरी में राहुल गांधी जी ने संसद में बेड़ा उठाया और उनको काले कानून वापस लेने पड़े। कुल मिला के हमारी सरकार ने 5 साल में लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं का काम किया है और लोगों को लाभ पहुँचाने के, घर घर तक पहुँचाने का काम किया। हमारे माता बहनों को मोबाइल बांटने का काम किया ताकि वो भी उनके बच्चों को पढ़ा सकें स्मार्टफोन के माध्यम से। कुशला में उसी दौरान मुख्यमंत्री जी मोदी का आना हुआ और आप सबके ज्ञापन को स्वीकार किया। 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा स्कूल को हमारे को दे के सौगात दिए। और आप सभी इस बेल्ट के हमारे, चाहे खजूरी, पाचोलास, रवा डूंगर, चोर, मुई, कुशला, देखवा, ये जो बेल्ट है, ये मांग करती थी बिजली की। 132 kV का स्टेशन जीएसएस का, वो भी उन्होंने में स्वीकृत कर दिया है। जो बहुत जल्दी हम काम प्रारंभ करेंगे। और इस बेल्ट की, किसानों की जो बिजली की समस्या है, आपका जो सप्लाई माध्यम से आती है, अब आपके क्षेत्र से आएगी तो ये पूरा बेल्ट किसानों का मालामाल हो जाएगा। इसके अलावा नहर भी मैंने आपके बगैर पूछे कहाँ तक गई। हमारी मुई की जो नहर है वो धूर तक गई है। एक किसानों के कल्याण के लिए अपने आप मेरे दिल में आई और मैंने सौगात दी। मुझे शौक नहीं है कहीं उद्घाटन करने का, विकास पुरुष बनने का। विकास पुरुष तो आप जब मानो कि काम आपके हाथ में आ गया और आपने देखा। मैं झूठे वादे नहीं करता। मैंने एक ही शब्द कह रखा है, मेरा एक ही सिद्धांत है, काम किया काम करूँगा, झूठा वादा नहीं करूँगा। कुशला में मैंने कम से कम 20 लाख रुपए तो मेरे कोटे से मैंने सरपंच साहब को दिए, 11 लाख रुपए और लिख दिए, 31 लाख रुपए की तो विधायकों से मैंने सेवा करी है। जिला परिषद के माध्यम से कुल मिलाकर 45 लाख रुपए हमारे यहाँ पर आए। पेयजल की समस्या के भाई ने बताया, कृपया करके आप नोट कर लो। पेयजल की कोई समस्या नहीं रहेगी, हमारा काम चालू है प्रगति में, पानी में, शिक्षा में, चिकित्सा में, विद्युत में हम आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। और आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी अस्पताल की बिल्डिंग में हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे कुशला में चौकी खोल दी। ये छोटे ये जो बच्चे नादानी में जो हरकतें करते हैं, पुलिस भी अनुशासन में सिखाएगी कि आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपराध की तरफ मत जाओ और अपना जीवन का सुंदर भविष्य का निर्माण करो। हम ये चाहते हैं आने वाली पीढ़ी सुंदर नौजवान होकर अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे संस्कार करें और आगे अपना सुंदर भविष्य बनाएं। उसी प्रकार से हम कुशला को चारों ओर से सुसज्जित करेंगे, विकास में मुख्य धारा पर ले जाएंगे। यहाँ का औषधालय की बिल्डिंग भी एक और हम बनाना चाहते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग का काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। स्कूल में हमने काम पूरे किए हैं और काम करते रहेंगे।
और आपकी कुशला में, विकास में, ढाणियों में, जो हमारी दूर ढाणियाँ, इनमें भी विकास के पैसे मैंने दिए। और अब आपकी कृपा से आप जिता ही रहे हो, तो 5 करोड़ रुपया कोटा आएगा। पहला कोटा कुशला से शुरू करेंगे महाराज, आपको विकास में और आगे बढ़ाएंगे। चाहे बागवानी ढाणी हो, चाहे मीणा ढाणी हो, चाहे टेकवाल रोड की ढाणी हो, आपको कोई शिकायत मुझसे नहीं मिलेगी। और जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा मैंने रखा है और आपके सेवा में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ हमेशा 5 साल और मुझे मिला है, सेवा करूँगा। एक कसक जरूर रह गई थी, पिछली बार जीता भी आपने 28,000 से दिया था, पर सरकार ने मंत्री नहीं बनाया हमारे कोई संगठन में। हमारा एक तो ये था कि भाई आप कम वोटों से जीते हो, आप 18,000 से पिछली बार आ रहे थे, आप 28 से जीत गए, परंतु आप 18 तो 36 से जीत के आते तो मंत्री बनाते। मैं आपको निवेदन करूँ, इस बार खंडार में जबरदस्त प्यार मोहब्बत की लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, और हमारी सरकार की जन कल्याण योजनाओं का लाभ गाँव के किसान तक, आम आदमी तक पहुँच रहा है। अब की बार आप 36,000 से जिता के भेजोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, दोनों का आशीर्वाद मिल चुका है मुझे। अब की बार मंत्री बनाएंगे, खंडार का नाम मैं रोशन करूंगा और आपके सेवा में सदैव खड़ा रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।